अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। आज इतना ही खूबसूरत बयान हज़रत मैं लेकर के आया हूं इंशाअल्लाह ताला। एक अल्लाह के वली की ज़िंदा करामत, वो भी कौन कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यानी कि किसी औरत ने आपसे सवाल किया किसी काम के इवज़ कि पहले आप मुझे अपनी आँख दीजिए, उसके बाद मैं आपका काम करती हूँ। तो आपने अपनी आँख पूरी निकाल करके उस औरत के हाथ में दे दी। आगे का वाक़या इंशाल्लाह पूरा मुलाहिज़ा फरमाएं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चैनल पर मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं मेरी मेहनत का फल आपकी तरफ से मुझे मिल जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए यहाँ से बयान को मुलाहिज़ा फरमाएं। इस बयान का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, इंशाल्लाह बागौर मुलाहिज़ा फरमाएं। बेटा फरीद उठो, नमाज तहज्जुद का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा फरीद उठे, सरकार वुजू फरमाना है। जी बेटे वुजू करना है। फरीद उठे, गल्ले से सुराही से मटके से पानी लिया। ठंडी का मौसम, देखा पानी बहुत ठंडा है, कलेजा थाम कर रह गए। फरीद ने अपने से कहा, फरीद पानी बहुत ठंडा, इतने ठंडे पानी से तुम अपने पीर को वुजू कराओ, ये तुम्हारी गैरत को गवारा कैसे होगा। फरीद अभी बहुत टाइम है नमाज में, उठो और ये पानी अपने पीर के लिए गर्म करके कहीं से लाओ। प्यारे रात का समय है, ठंडी का मौसम है। मुरीद लोटे में पानी लेता है और पानी लेकर अपने स्थान से, अपनी क़ियाम गाह से, अपने मस्कन से निकल जाता है। प्यारे वो रात का आखिर पहर है और ये मुरीद हाथ में पानी का बर्तन लिए बस्ती में डगर डगर, नगर नगर, गली गली, कूचा कूचा, दरवाजा दरवाजा घूम रहा है। किसी मकान से आग जलती हुई दिखाई दे, किसी मकान में चहल पहल नजर आए तो मैं आवाज देकर, घर वालों को उठाकर, दरवाजा खुलवाकर, आग जलवाकर अपने पीर के वुजू के लिए पानी गर्म करा लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो मुरीद था। बाबा फरीद कहते हैं कि मैं एक चलता चला था, एक दरवाजे पर जाकर ठहर गया। मैंने देखा मकान से आग जलने के आसार नमूदार हो रहे हैं, मकान में कुछ चहल पहल नजर आ रही है। मैंने उसी दरवाजे पर जाकर रुका, दस्तक दी, आवाज दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरीद कहते हैं मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का खादिम फरीद हूँ। कैसे आना हुआ फरीद? कहा मेरे पीर को नमाज तहज्जुद पढ़नी है और मुझे अपने पीर को वुजू कराना है। पानी बहुत ठंडा है, मैं पानी लेकर आया हूँ, आपका एहसान होगा मुझ पर अगर मेरे पीर के वुजू के लिए तुम जरा पानी गर्म कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरीद कहते हैं इतना सुना, अंदर से एक खातून चली, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला मैंने हाथ बढ़ाकर पानी का बर्तन पेश किया। खातून अल्लाह आपको कनीज का फातिमा खातून ने जन्नत का सदका अता फरमाए। ए खातून मुझ पर एहसान करो, मेरे पीर के लिए पानी गर्म कर दो। उस औरत ने देखने के लिए कितना शैदाई है अपने पीर का, ये अपने पीर का कैसा मोहब्बत, कैसा दीवाना है। उसने आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए कहा फरीद पानी तो गर्म हम कर ही देंगे, लेकिन पानी गर्म करने से पहले तुम्हारी आंख हमें बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, सुभान अल्लाह लग रही है तुम्हारी आंख। बाबा फरीद ने कहा बिला वजह की बात ना करो, हम जो कह रहे हैं हमारा काम करके हम परेशान करो। औरत ने कहा नहीं फरीद पानी तो गर्म होगा लेकिन बगैर मुआवजे के नहीं, बगैर उजरत के नहीं, बगैर बदले के नहीं। कहना क्या चाहती हो? तो उस औरत ने कहा था फरीद आग तुम्हारी अच्छी लगती है, तुम हमें आग दो, हम तुम्हारे पीर के लिए गर्म करके तुम्हें पानी दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत ने कहा आग। फरीद ने कहा वाकईतन चाहिए। फरीद उस वक्त तक पानी गर्म करने का कोई काम नहीं है जब तक कि आग देने का वायदा नहीं। फरीद ने पानी का बर्तन बढ़ाया, कहा इसे तुम चूल्हे पर रखो, अंदर से छुरी या चाकू लेकर आओ, हम तुम्हें आग दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। औरत ने वो पानी चूल्हे पर रखा, अंदर से छुरी ली, चाकू लिया फरीद के पास। फरीद लो अपनी आंख हमारे हवाले करो। फरीद ने छुरी लेकर आग के घड़े में छुरी की नोक डाली, जोर देकर दबाकर आग का ढेला खींचकर बाहर। प्यारे वो पीर क़ियामगाह में बैठकर सारा मंजर देख रहा है। इधर मुरीद, खादिम, गुलाम
पानी के बदले में औरत को आंख दे रहा है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी क़ियामगाह में बैठकर ये सारा मंजर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। औरत मेरे फरीद से पानी के बदले में आंख मांग रही है। मेरे फरीद ने आग देने का वायदा किया है। औरत ने पानी रखा है, फरीद देख रहे हैं और ख्वाजा देख रहे हैं। औरत अंदर से छुरी लेकर चली है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुलाहजा कर रहे हैं। फरीद के हाथ में आकर उसने छुरी दी है, ख्वाजा देख रहे हैं। फरीद ने छुरी लेकर आग के गड़े में, सुराख में, आग गड़े में उसने छुरी की नोक को दागा है। फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे हैं। फरीद ने आग का ढेला निकाला, पकड़कर खींचा और उठाकर औरत की हथेली पर रख दिया। मुझ खादिम की तू आंख ले ले, लेकिन मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के लिए बड़ी जल्दी से तू पानी गर्म कर दे। औरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने फरीद की आंख का ढेला हाथ पर रखा और बड़ी जल्दी से पानी गर्म करके फरीद के हवाले किया। इधर फरीद ने आंख पर पट्टी बांधी, गर्म पानी लिया और बड़ी तेजी के साथ अपने मुर्शिद की बारगाह में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचे। सरकार पानी ले आया हूँ, हुजूर वुजू फरमा ले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे, अब शागिर्द, अब खादिम अपने मखदूम को, मुरीद अपने पीर को वुजू करा रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ धोए, धीरे से मुस्कुराकर, नजर उठाकर फरीद की आंख की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख पर पट्टी कैसी है? आंख पर पट्टी क्यों बनी है? तो फरीद धीरे से अर्ज करते हैं, सरकार आंख आ गई है, आंख आ गई है। समझते हैं आप, आंख आ गई है यानी जब आंख दुख आती है तो एक मुहावरा है, बोला जाता है आंख आ गई है। जब आशोबे चश्म होता है बोला जाता है आंख आ गई है। किचड़ा जाती है बोला जाता है आंख आ गई है। फरीद ने कहा, सरकार आंख आ गई है इसलिए मैंने पट्टी बांध ली है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी धीरे से मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख आ गई। जी हुजूर आंख आ गई है। फिर आपने कहा, फरीद आंख आ गई। इधर फरीद फिर कहते, सरकार आंख आ गई है। तीसरी मर्तबा, समझ रहे हैं मतलब, समझ रहे हैं। इधर मुरीद कहता है, सरकार आंख आ गई है। उधर फरीद, वो फरीद का पीर बोलता है, फरीद आंख आ गई है। तो फरीद तो कहना ये चाहते थे, छिपाना चाहते थे, सरकार आंख दुख आई है इसलिए मैंने आंख पर पट्टी बांध ली है। और उधर पीर कहते हैं, फरीद दुखी थी लेकिन अब ठीक हो रही है, आंख आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का फरीद आंख आ गई, जी सरकार आंख आ गई। दोबारा फरमाया, फरीद आंख आ गई, सरकार आंख आ गई। तीसरी मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद आंख की पट्टी खोल दे, आंख वापस आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह मौला अखलाक में साहब क़िबला, सरज़मीन का जुटाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद पट्टी खोल दे, आंख आ गई। कसम खुदा की। इधर खादिम ने मखदूम का हुक्म सुनकर आंख से पट्टी खोली। क्या बात है। कसम रब्बे काबा की, देखा तो आंख के घड़े में आंख का ढेला जैसे था वैसे ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो पीर थे। कौन थे? पीर। और आज के पीरों का तो हाल मत पूछिए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। दो पीरों के दो मुरीदों में झगड़ा हो गया जी। कारी जाकिर साहब निकल रहे थे, हजरत जरा ठहरिए, कहा क्या हुआ? बड़ी बात खराब हो गई। का कुछ तो बताओ। कब बात ये खराब हो गई, ये मेरे पीर के बारे में, मैं इसके पीर के बारे में। कहा क्या? कि ये कहता है तेरा पीर अच्छा नहीं मेरा अच्छा, और मैं कहता हूं तेरा अच्छा नहीं मेरा अच्छा। कारी साहब दोनों के पीरों को जानते थे। कहा आप दोनों को हजरत पहचानते, जरा फैसला कर दीजिए किसका अच्छा। तो कारी साहब ने कहा, हम खूब जानते हैं तुम्हारे दोनों के पीरों को, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी जल्दी में हूं,
फैसला नस्र में नहीं बल्कि नज़्म एक शेर में मैं तुम दोनों के पीरों का फैसला करेगा। बहुत अच्छा हजरत, शेर भी हो जाएगा, फैसला भी हो जाएगा। का सुनो, तुम दोनों अपने पीरों का हाल, पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। और जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। हजरात, ये पीरों का हाल है। एक वो पीर था, वो मुरीद था, प्यारे फरीद ने अपने पीर को वुजू कराने के लिए पानी गर्म करने के बदले में अपनी आंख दे दी। और प्यारे, जब ये कमाल, जब ये खिदमत करने के बाद अल्लाह ने अपने बंदे को वो कमाल अता फरमाया। प्यारे, बैठे ये पाक पटन में और अपने मुरीदों को जहां पाए वहां देख ले, अपने चाहने वालों को जहां से चाहे वहां से देख ले। यही बाबा फरीद गंज शकर हैं। एक दिन अपने पीर की बारगाह का इरादा करके अपने स्थान से चले, अपनी क़ियामगाह से चले, अपनी खानकाह से चले, जिक्र इलाही करते हुए बियाबान सहराओं में, लकतक मैदानों में, शमशान जंगलों में सफर तय करते हुए हजरात जंगल में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। जिक्र इलाही में मशगूल है। कुछ देर सोचा आराम भी हो जाएगा, बैठकर जिक्र इलाही भी हो जाएगा। फरीद एक दरख्त के नीचे बैठे हुए जिक्र इलाही कर रहे थे। एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसी शाख पर आकर बैठा और वो भी चहचहाने लगा। फरीद ने एक बार नजर उठाकर देखा, परिंदा चहचहा रहा है। दोबारा फिर देखा, तीसरी मर्तबा फरीद ने फिर देखा और तीसरी मर्तबा देखकर फरीद फरमाते हैं, ये मर क्यों नहीं जाता? मैं जिक्र इलाही कर रहा हूँ और तू मेरे जिक्र में खलल डाल रहा है, मर क्यों नहीं जाता? इतना फरमाया फरीद ने, वो परिंदा वहीं शाख से तड़पा, जमीन पर आकर तड़प कर ठंडा हो गया, मर गया। एक जुमले पर मर क्यों नहीं जाता? फरीद ने कुछ देर जिक्र इलाही किया, उसके बाद परिंदे पर नजर डाली और उन्हें एहसास हुआ। फरीद सोचने लगे, फरीद तुमने बुरा किया, तुम जिक्र कर रहे थे अपनी जबान में और ये परिंदा खुदा का जिक्र कर रहा था अपनी जबान में। तुम भी जाकिर थे, परिंदा भी जाकिर था, तुम भी खुदा का जिक्र कर रहे थे, परिंदा भी अपनी जबान में खुदा का जिक्र कर रहा था। फरीद तुमने बुरा किया, एक जाकिर ने दूसरे जाकिर को शाख से गिराकर ठंडा कर दिया। हजरत फरीद को जब एहसास हुआ, फरीद को जब ख्याल आया तो फरीद के हाथ में जो तस्बीह थी वही तस्बीह आपने उस परिंदे के ऊपर घुमाई और कहा, परिंदे मैंने अच्छा नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के हुक्म से जैसा था वैसा ही हो जा, कसम खुदा की। इधर वो तस्बीह के दाने परिंदे के बाजुओं पर पहुंचे, उधर परिंदा फड़फड़ाया, जमीन से उड़ा और उसी शाख पर जाकर बैठा। फरीद अब वहां से आगे बढ़े तो आज एमपी में जो शहर झांसी है, बड़ा मशहूर शहर है प्यारे, ये उस दौर में एक छोटा सा गांव था झांसी। हजरत फरीद उस जंगल से चले, उस इलाके से चले, उस पेड़ के नीचे से हटे और प्यारे जहां आप जिस दरख्त के नीचे बैठकर अपने परिंदे को गिराया था वहां से झांसी 150 किलोमीटर की मसाफत की दूरी पर था। फरीद मंजिलें तय करते हुए वहां से चले, झांसी पहुंचे और झांसी पहुंचने के बाद आपको प्यास की शिद्दत हुई। झांसी गांव के बाहर एक चश्मा था, औरतें उस चश्मे से पानी भर रही थी। हजरत फरीद एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पहले का दस्तूर था, पहले का ये उसूल था, जब मुसाफिर चश्मे के किनारे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो जाए तो पानी भरने वाली औरत हो या मर्द, वो समझ जाता था मुसाफिर है, प्यासा है, इसे बगैर कहे पानी पिला दिया जाए। वो औरत हो या भरने वाला मर्द हो, बगैर कहे मुसाफिर को पानी पेश करता था। फरीद भी जाकर खड़े हो गए, कोई खातून मुझे पानी पिला देगी मैं शिकम सैर हो जाऊंगा। फरीद कहते हैं मैं खड़ा हूं और मियां वो औरतें आ रही हैं, पानी भर रही हैं, जा रही हैं, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी, मेरा कोई ख्याल नहीं किया, किसी ने मुझे पानी पेश नहीं किया। फरीद कहते हैं सारी औरतें पानी भरकर चली गई, एक औरत बची थी, उस औरत ने डोल लिया, रस्सी ली और मियां उस डोल को उस चश्मे में डाला, वो खींचना चाहती थी। मुझे ख्याल पैदा हुआ, सारी आई पानी भरकर चली गई, मुझे किसी ने पानी नहीं दिया, अगर इसी तरह खामोश रहे तो ये भी पानी लेकर चली जाएगी, रोज साथ में डोल और रस्सी भी ले जाएगी, फिर तो तुम्हारे पास पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं रहेगा। ए फरीद अब खामोश ना हो, जबान खोलो और अपनी प्यास का इजहार इस औरत के सामने करके इससे पानी मांग लो। फरीद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ ही था। जैसे ही ख्याल पैदा हुआ, औरत डोल खींच रही थी, औरत ने डोल वही छोड़ा, पैर से रस्सी को दाबा और पैर के नीचे रस्सी दाब कर औरत फरीद की तरफ मुखातब होकर कहती है, ए फरीद सब्र करो, सब्र
सारी चली गई लेकिन मैं तुम्हें बगैर पानी पिलाए नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, सब्र से काम लो, कहीं मेरे साथ वो मत कर देना जो तुमने जंगल में परिंदे के साथ किया था। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम, हजरत अल्लाह मौला अखलाक में सब किबला, सरजमीन का झूठाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मत कर देना जो तुमने परिंदे के साथ जंगल में किया। बेशक। प्यारे जरा सोचिए, फरीद की प्यास तो दूर हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब फरीद इस चक्कर में लग गए यार, वो इतनी दूरी पर ये सारा मामला, मेरी इससे कोई शनासा नहीं, कोई मुलाकात नहीं, मेरा झांसी गांव में कोई शनासा नहीं। बेशक। लेकिन इसे मेरा नाम किसने बता दिया, फिर वो परिंदे का मामला इसे यहाँ से कैसे मालूम हो गया? जी। आज तो भूल गए। फरमाते हैं औरत अब पानी बाद में, पहले ये बता तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? जी। वो जंगल का वाकया तुझे कैसे मालूम हो गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे वो औरत थी, खातून थी, फातिमा की कनीज थी, इस्लाम की शहजादी थी, मिल्लत की बेटी थी। बेशक। औरत कहती है फरीद, हमने यहाँ बैठकर तुम्हें पहचाना, तुम्हारा नाम जाना, और घर में बैठकर परिंदे का शाख से जमीन पर गिरना भी देखा, और जमीन से फड़फड़ाकर उड़कर उसी शाख पर बैठना भी देखा। सुभान अल्लाह। जंगल के नीचे से उठकर तुम्हारा झांसी की जानिब हमने चलना भी देखा। फरीद कहते हैं ये सब कुछ कैसे? कहा मैंने कश्फ से, अपनी रूहानी ताकत से, अल्लाह के अता करदा पावर से मैंने अपनी विलायत से तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारा नाम जान लिया। सुभान अल्लाह। बैठकर मैंने अपनी विलायत के जरिए से तो उस परिंदे का गिरना भी देखा, उड़ना भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद फरमाते हैं औरत तुझे ये कश्फ की दौलत कैसे मिली, ये रूहानी ताकत तुझे कैसे मिली, ये विलायत तुझे कैसे मिली? तो औरत कहती है फरीद ये विलायत, ये कश्फ की दौलत, ये रूहानी ताकत मुझे मेरे शौहर की दुआ से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर की रजा से मिली है, शौहर की खिदमत से मिली है, शौहर की दुआ से अल्लाह ने मुझे वक्त का वलिया बना दिया। अल्लाह ने वो पावर अता फरमा दिया कि मैं अपने मकान में बैठकर 150 किलोमीटर की दूरी पर शाख से परिंदे का गिरना भी देख लेती हूँ, जमीन से उड़कर शाख पर बैठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लाह मौला अखलाक में सब किबला, सरज़मीन का झूठाना। सुभान अल्लाह। औरत कहती है फरीद ये शौहर की दुआ से, बेशक, शौहर की खिदमत से। बेशक। अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं, जी जी बोलिए, वरना मैं बैठ जाऊं। इजाजत है? मैंने आपसे पहले कह दिया था। बोलिए। बस इतनी इजाजत दीजिए कि मैं ये बात पूरी करके आपको, बिल्कुल अगर आप हमसे परेशान हैं तो हम आपसे परेशान। आप शायद ये ज्यादा होगा तो दूसरा तीसरा जलसा होगा आपका, और मैं जो चांद तुलू हुआ है 12वीं शरीफ का, जब से लेकर अब तक 2-3 रातें वो भी ट्रेन ही में, बाकी लगातार ये मामला चल रहा है और ये आखिर तक, और उसके बाद में गौसे आदम का फैजान शुरू हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात, तवज्जो है जी। हजरत वो औरत थी, और आज तो आलम ये है कि खिदमत उल्टी हो रही है। बेशक। हो रही है ना जी। और अगर मत कीजिए सुबह होते ही घर में झगड़ा, अजी रात ही में। जी। एक साहब के पड़ोस में 2 मियां बीवी बहुत लड़ते थे, पड़ोसी बहुत परेशान। एक दिन घबरा कर तंग आकर सवाई पहुंच गया, और पड़ोसी जाकर बोला बे क्या तूफान बदतमीजी है, सुबह होती है लोग अल्लाह का नाम लेते हैं और तुम लड़ना शुरू कर देते हो, जी क्यों झगड़ा करते हो? तो उस घर का मियां बोला पड़ोसी अगर झगड़े की पहल मैं करता हूं तो अभी मर जाऊं। क्या कहा?
अगर झगड़े की पहल मैं करता हूं तो अभी मर जाऊं। औरत ने फौरनी आके बढ़कर शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया, हाय अल्लाह ये क्या कह दिया, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा जी, इस घर का क्या होगा, ये निगरानी देख रेख कौन करेगा, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो। पड़ोसी बोला तुम हरकत करती हो, तो अब उसके जुमले सुनिए। शौहर ने कहा अगर मैं पहल करता हूं तो अभी मर जाऊं। चीख पड़ी, हाय अल्लाह हमारा क्या होगा। अब पड़ोसी से कहती है, पड़ोसी अगर झगड़े की पहल मैं करती हूं तो मैं कसम खाकर कहती हूं अभी रांड हो जाऊं। शौहर ने कहा था मैं मर जाऊं, तब तो चीख पड़ी, और अब कसम खा रही है कि अगर झगड़े की पहल मैं करती हूं तो अभी रांड हो जाऊं। पड़ोसी मरेगा तब रांड होगी? नहीं। देख रहे हालत आप, घर घर खाना जंगियां जी, घर घर हालात। अल्लाह अपना फजल फरमाए प्यारे, आमीन। औरत सुभान अल्लाह, ये तीन हैसियतें, इसकी तीन नौयतें हैं प्यारे। कभी ये बेटी, कभी बीबी, कभी माँ। एक ही औरत बेटी भी है, बीबी भी है, माँ भी है। तीन हैसियतें हैं और इसकी तीनों हैसियतों का जवाब नहीं। तीन नौयतें हैं, इसकी तीनों नौयतों का जवाब नहीं। जब बेटी है वालिदैन के लिए रहमत है, बीबी बनी शौहर के लिए रहमत है, और जब माँ बन गई तो औलाद के लिए इसके कदम के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अंजुमन सजी है, उस शाद बैठे हैं, परवाने शमा पर निसार हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। सहाबी खड़े होते हैं, दस्तबस्तार करते हैं, आका अल्लाह ने तीन बच्चियां अता फरमाई हैं, तीन बेटियां दी हैं, सुभान अल्लाह। नबी का दरिया करम जोश में है, पैगंबर मूड में है। सहाबी का अंदाज शायद कुछ और रहा हो, शायद तीन बेटियां बताकर सहाबी गुलाम कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन नबी का दरिया करम जोश में है। सहाबी अर्ज करते हैं सरकार अल्लाह ने तीन बेटियां दी हैं, तीन बच्चियां दी हैं, तीन शहजादियां हैं। सरकार का दरिया करम जोश में है। पैगंबर मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम तू बड़ा खुशकिस्मत है, अगर तूने इन तीनों बच्चियों का बाइज्जत अपने मकान से रुखसत कर दिया तो तू जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तीन बेटियों पर जन्नत अता फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया तुम जन्नती। अब दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्हें ख्याल आया सरकार ने तीन पर जन्नत दी है, देखिए दो वाले का हाल क्या हो। खड़े होकर अर्ज करते हैं आका तीन वाले को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर मेरे पास तो दो ही बच्चियां हैं, दो ही बेटियां हैं। नबी फरमाते हैं तुम भी जन्नती हो। तीसरे खड़े हो गए, अर्ज करते हैं सरकार मेरे पास तो एक ही है। नबी फरमाते हैं तुम भी जन्नती हो। चौथा गुलाम खड़ा हुआ, चौथा दीवाना खड़ा हुआ, चौथा मस्ताना खड़ा हुआ, चौथा आशिक खड़ा हुआ। जबान लरज रही है, बदन कांप रहा है, आंख से आंसू सावन भादों की तरह बरस रहे हैं। चौथा गुलाम रोकर अर्ज करता है ये आका कुर्बान जाऊं आपकी रहमतों के, सरकार कुर्बान सदके जाऊं आपके। ए मेरे आका तीन बेटियां अल्लाह ने दी हैं, आपने जन्नत अता फरमा दी। उसे तीन दो बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई हैं, आपने जन्नत दे दी। एक बेटी मौला ने दी है, आपने जन्नत दे दी। तीन बेटियों वालों को जन्नत आपने दी, दो बेटी वाले को जन्नत आपने दी, एक बेटी वाले को जन्नत आपने दी। सरकार मुझ के नसीब के पास तो एक भी बच्ची नहीं, मेरे पास एक भी बेटी नहीं। नबी फरमाते हैं ए मेरे गुलाम जा तू अपनी बहन की परवरिश करके उसे घर से रुखसत कर दे, तू अभी जन्नती है सरकार। और अगर उसने पलट कर कहा हो हुजूर घर में बहन भी नहीं है, तो नबी का दरिया करम जोश में पैगंबर ने मुस्कुरा कर फरमाया जा बेटी की पैदाइश की तमन्ना कर ले, तू भी जन्नती है। ये बेटी वो नेमत है मदीने के ताजदार, बेटी की विलादत की आरज़ू पर जन्नत अता फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हजरत अल्लाह मौला अखलाक नसाब क़िबला सरज़मीन कैजू टांडा। सुभान अल्लाह, सुभान। वालिदैन के घर है तो रहमत,
सुभान अल्लाह। शौहर की दहलीज पर कदम रखा तो नबी फरमाते अच्छी बीबी दुनिया में जन्नत। सुभान अल्लाह। अच्छी बीवी, अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत। बेशक। अच्छी बीवी जी। सफेद हो, बिल्डिंग वाले की बेटी हो, बंगले वाले की हो तो अच्छी, कोठी वाले की हो तो अच्छी, जिम्मेदार की हो तो अच्छी नहीं प्यारे, झोपड़ी वाले की हो, गरीब की हो, लेकिन उसकी पेशानी में सिजदों की तड़प हो। सुभान अल्लाह। गरीब की हो, फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली। सुभान अल्लाह। गरीब की हो, राबिया बसरिया का किरदार पढ़कर उस पर जिंदगी गुजारने वाली हो। गरीब की हो लेकिन मैदान करबला में मलाजिम झेलने वाली सकीना का कंदाज, उसकी झलकियां उसकी जिंदगी में पाई जाती हो। गरीब की हो वो बेटे वो बीबी दुनिया में जन्नत है, जो साहिबे किरदार हो, जो बाखलाक हो, जो साहिबे किरदार हो, जो कुरान की तालिया हो, जो आबिदा हो, जो जाहिदा हो, जो साबिरा हो, जो मुत्तकिया हो, वो अगरचे काली भी हो लेकिन ऐसी बीवी दुनिया में शौहर के लिए जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अल्लाह अपना फजल फरमाए, बताने की जरूरत नहीं, हालात आपकी नजरों के सामने हैं। बेशक सामने है। इजाजत है? इजाजत है तो बोलिए। अच्छा, इधर से मुझे आदेश हुआ था कि जी आप, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा। आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट में मुलाहिजा फरमाएंगे। जब तक को लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। शेयर कर दीजिए।